प्यारे छात्रों, कक्षा 9 स्वागत है आपका विज्ञान में। और आज हम पढ़ेंगे कंकाल ऊतक, स्केलेटल टिश्यू। यह ऊतक कशेरुकी प्राणियों का अंतःकंकाल बनाता है। यह शरीर को आकृति तथा विभिन्न अंगों को अवलंबन प्रदान करता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है: उपास्थि, कार्टिलेज एंड अस्थि। कंकाल जो होता है, जीव शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और यह केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। अकशेरुकी प्राणी जो होते हैं, जैसे हाइड्रा, केंचुआ, अन्य प्राणी हैं, इनमें कंकाल का अभाव होता है। कंकाल शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, एक आकार प्रदान करता है। एक एग्जाम्पल हम छतरी का ले सकते हैं, जो छाता होता है। छाते में जो सिक्के होती हैं उनको हम कंकाल कह सकते हैं, और जो कपड़ा होता है उसको हम ऊतक या मांस या शरीर कह सकते हैं। अगर छाता जो है उसके जो सिक्के हैं उनको हम अलग कर दें तो कपड़े को हम अपने दोनों हाथों या मुट्ठी में बंद कर सकते हैं या मुट्ठी में भींच सकते हैं। उसी तरह कंकाल के बिना मानव शरीर या कशेरुकी प्राणियों का शरीर उसी छाते के कपड़े के समान होता है। आगे देखिए, उपास्थि सुदृढ़ किंतु लचीला ऊतक है जो दबाव एवं तनाव को काफ़ी हद तक सहन कर सकता है। निम्न कशेरुकी प्राणियों में समस्त कंकाल ही उपास्थि का बना होता है। ये मुलायम होती है उपास्थि, और जो निम्न कशेरुकी होते हैं जो प्राणी, उनमें समस्त शरीर जो होता है क्या, उपास्थि का बना होता है। ठीक है। स्तनधारी एवं अन्य उच्च कशेरुकी प्राणियों में भ्रूण का कंकाल उपास्थि के रूप में होता है। जब भ्रूण अवस्था में होता है जब जीव, तो उसका कंकाल किसका होता है, उपास्थि का होता है। और जो प्रौढ़ प्राणी होते हैं उनमें यह केवल अस्थियों के संधितलों पर पाया जाता है। कौन? उपास्थि, कार्टिलेज। उपास्थि जो कार्टिलेज होती है, निम्न में 3 घटक पाए जाते हैं। एक होता है पेरिकार्डियम। उपास्थि सबसे बाहरी सतह होती है, ये सुदृढ़ होती है, तंतुमय झिल्ली से ढकी रहती है, यहाँ पेरिकार्डियम कहलाती है। इनके तंतुओं के बीच रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो कार्टिलेज कोशिकाओं को पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन पहुँचाती हैं। मैट्रिक्स होता है, यह अर्धठोस, लचीला और लगभग पारदर्शी होता है, जो कि हड्डियों में या उपास्थि में पाया जाता है। कार्टिलेज कोशिकाएं होती हैं। मैट्रिक्स में बहुत सी छोटी छोटी अंतःचंद्राकार कार्टिलेज कोशिकाएं बिखरी रहती हैं। प्रत्येक कोशिका से चारों ओर द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम लैक्यूना बोलते हैं। एक लैक्यूना में एक ही कार्टिलेज कोशिका होती है, किंतु इसके विभाजित हो जाने पर कुछ समय के लिए एक लैक्यूना में 2 अथवा 4 कोशिकाएं भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पेरिकार्डियम, ये देख रहे होंगे आप, ये वाला, इसको बोलते हैं हम, ये वाला सब बाहर का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है। उपास्थि की बाहरी सतह जो होती है सबसे, ये क्या होती है, सुदृढ़ होती है, तंतुमय झिल्ली से ढकी रहती है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पेरिकार्डियम कहलाती है। यह अनियमित सघन संयोजक से बनी होती है। इनके तंतुओं के बीच रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो कार्टिलेज कोशिकाओं को पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन पहुँचाती है। ये काम किसका है? पेरिकार्डियम का। ये ब्लड वेसल, जो ये दिखाया था मैंने आपको, ये ब्लड वेसल है। ठीक है। और ये मैट्रिक्स, जो मैं समझाया था आपको, मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ अर्धठोस होता है, जेल की तरह। ठीक है। लचीला होता है काफ़ी, इसे लचीलापन होता है, और लगभग पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई देना। ठीक है। यह इसको हम क्या बोलते हैं, ये कार्डिन नामक ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है, और इसमें महीन कोलेजन तंतु, जिनको हम कोलेजन फाइबर बोलते हैं, वो निलंबित रहते हैं। और ये लैक्यूना जो मैंने भी समझाया था आपको। ठीक है। तो ये है लैक्यूना, तो ये है उपास्थि। आगे देखिए, रचना के आधार पर कार्टिलेज कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। एक प्रवासी कार्टिलेज होती हैं, इसको हम हाइलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। ये स्वरयंत्र जो हमारे गले के होता है, ट्रेकिया हो गया, गले के सामने पसलियाँ जिनको रिब्स बोलते हैं,
के सिरे आदि में पाई जाती हैं। इसका मैट्रिक्स क्या होता है? हल्के नीले रंग का तथा लोचदार और पारदर्शी होता है। तंतुमय कार्टिलेज, जिनको फाइब्रस कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। कशेरुकी के बीच स्थित अंतरकोशिक डिस्क, जो अंतरकोशिक डिस्क होते हैं जो कशेरुकी प्राणियों में, तथा स्तनधारियों में प्यूबिक हिफाइसिस इस कार्टिलेज के बने होते हैं। ये पार्ट ऑफ द कार्टिलेज हैं, तो ये इसके बने होते हैं। प्रत्यास्थ कार्टिलेज, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, इसके मैट्रिक्स में भी पीले रंग के लचीले इलास्टिन तंतु रहते हैं, जो क्या करते हैं, कार्टिलेज को जो है लचीलापन प्रदान करते हैं। जैसे कान की पिन्ना हो गया हमारा, तो कान हमारा लचीलापन होता है हमारे कान में, ठीक है, बहुत लचीला होता है कान जिसको, ठीक है। नाक के सिरे पर, जो नाक का सिरा होता है, लचीलापन उसमें होता है, तो ये यहाँ पाई जाती है। कैल्सीफ्यूज, जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्सीफ्यूज कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम लवण एकत्रित होते हैं। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को, कैल्शियम एवं फास्फोरस जो होता है वो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसी कारण अस्थि के समान सफ़ेद कड़ा होता है। और कैल्शियम क्या करता है? कड़ापन प्रदान करता है हड्डी को। अगर कैल्शियम की कमी हो गई शरीर में तो हड्डियों में क्षरण उत्पन्न हो जाता है। अस्थि, अब अस्थि के बारे में पढ़ते हैं। बोन जो होती है, एक उपास्थि, लचीली होती है, मुलायम होती है, लचीलापन प्रदान करती है शरीर को, ठीक है। और अस्थि जो होती है यहाँ सुदृढ़ होती है, संयोजक है, जो कि ठोस होती है, जो कि कंकाल तंत्र बनाता है, जो कि हमारी पूरी कंकाल तंत्र 206 जो हड्डियाँ होती है उसको बनाता है। यह शरीर को क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। जैसे हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, तो उनके बाहर जो होता है कंकाल पाया जाता है, जो कि क्या करता है? उनकी रक्षा करता है। जो पेशियाँ अंग होते हैं, ठीक है, पेशियों की जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। जो पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ, उनको जुड़ने के लिए क्या करता है? हड्डियों पर जुड़ी होती है, उनको सतह प्रदान कौन करती है? हड्डी करती है। तो जो हड्डी होती है अस्थि, उसके 3 घटक होते हैं। पहला अस्थि कोशिकाएँ, वहीं इनको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, या ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं, ये अस्थि कोशिकाएँ कही जाती हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स, इनका मैट्रिक्स कैसा? ओसिन नामक विशेष लचीली प्रोटीन का बना होता है। ओसिन प्रोटीन जो होती है, अभी कभी ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो हड्डियों का जो मैट्रिक्स होता है जो, ठीक है, तरल पदार्थ जो होता है मैट्रिक्स, जो उसको ठोस बनाता है, इसमें कई कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, कई चीज़ें होती हैं, तो इसमें ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। किंतु उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण जमा रहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करता है? लचीलापन प्रदान करता है हड्डियों को, और कैल्शियम उनको ठोस यानी कठोरता प्रदान करता है। इसी कारण मैट्रिक्स कड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैट्रिक्स में कोलेजन तंतु, जिनको कोलेजन फाइबर बोलते हैं, भी पाए जाते हैं। अतः अस्थि जो होती है का मैट्रिक्स कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों से निर्मित होते हैं, किंतु इनमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा कार्बनिक पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है। अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जिनमें अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उनकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। पीरियास्टियम जो होता है, यह अस्थि के चारों ओर एक सुदृढ़ तंतु में आवरण बनाती है। यह तंतु, ये भी क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजक की बनी होती है। इसमें रुधिर वाहिनियाँ तथा कोलेजन तंतु पड़े रहते हैं। इस झिल्ली से पेशियाँ तथा उनके टेंडन जुड़े होते हैं। टेंडन एक क्या होता है? एक संधि होता है जहाँ पे हड्डियाँ और पेशियाँ क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इसके अतिरिक्त यह अस्थि की मरम्मत भी करता है और उनको पुनर्दोहन, मतलब जब जहाँ पे टूट फूट जाती है तो उसको नया जीवन प्रदान भी करता है। तो ये है एक अस्थि कोशिका है। लैक्यूना मैंने समझाया था आपको, लैक्यूना, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट, ये ओस्टियोब्लास्ट उसको हम बोलते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो होता है ये क्या होता है? ये पेरिओस्टियम के ठीक नीचे ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं का एक हरा स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं विभाजित होकर नवीन कोशिकाएं बनाती हैं, और ये भी क्या है? ओसिन का श्रावण करती हैं, जिससे अस्थि की मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये केंद्रक है अस्थि कोशिका का, और ये मैट्रिक्स जो कि हड्डी को कड़ापन प्रदान करता है, जिसमें कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं, ठीक है। तो ये है एक अस्थि की संरचना। आगे देखिए, इसमें कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। एक अस्थि उपास्थि में अंतर लिखना है आपने, ठीक है, अस्थि और उपास्थि में अंतर। और कशेरुकी प्राणियों में कंकाल के प्रमुख कार्य क्या है ये आपने करने हैं। जो यहाँ पे
इसको आप ध्यान से देखिए, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कॉल मी। ओके, थैंक्स।